नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण का 7वां अध्याय। श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, सोनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वालों पुरुष के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पूर्णमय कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विधि बल के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास करना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल जल अन्न शेम मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा आमिष कहे जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसे मनुष्य प्रतिदिन सत्य सोच दया मौन सरलता विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अमिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुष को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्ष शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह ही पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए। इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का सभी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर व्यवस्था बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता से बुलाए गए पंडितों का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को अन्न धान का दान दे। गीता वाग और नृत्य से उत्साह के महान बनाए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीत का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम कराना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव स्नान नाम का पाठ करें। कथा पूर्वक संबंधित व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनाए, उससे और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर आचार्य का वस्त्र धारण आभूषण एवं गंध से पूजन कर सहित दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दे। सोनक इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भावबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। मुन्ने शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैं तुम्हें सुना दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पाकर हो जाते हैं। ऐसे लोग इकलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव को सच्चिदानंद में स्वरूप व स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है और उनकी महिमा जगत